भिखारी की पेंसिल। आशीष एक बड़ा बिजनेसमैन था। उस दिन वह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने दुकान जाने के पहले सिद्धि को स्कूल छोड़ने जाने वाला था। वैसे तो हर रोज़ सिद्धि को स्कूल में पहुंचाने के लिए उसकी मम्मी जाती थी, लेकिन उस दिन किसी वजह से वह जा नहीं रही थी, इसलिए आशीष को जाना पड़ा। सिद्धि आशीष की अकेली संतान थी, इसलिए वे दोनों सिद्धि को कभी भी अकेले स्कूल नहीं भेजते थे। स्कूल के पास पहुंचते ही आशीष ने कार एक बाजू में पार्क की। उसने सिद्धि को स्कूल के अंदर तक छोड़ा और वह स्कूल के बाहर आते ही उसका ध्यान गेट के बाजू में बैठे हुए एक भिखारी की तरफ गया। भिखारी एक कटोरे में कुछ पेंसिल लेकर बैठा हुआ था। आशीष ने उसके पास जाकर उसके कटोरे में 100 रुपये का नोट डाला और वह वहाँ से अपनी कार लेकर चला गया। दूसरे दिन भी आशीष ने सिद्धि को स्कूल छोड़ा। उसके बाद वह उस भिखारी के पास गया। उसने उसके कटोरे में से कुछ पेंसिल उठाई और कहा कि मैं कुछ पेंसिल ले रहा हूँ, इन पेंसिल की भी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। इतना कहकर आशीष निकल गया, लेकिन कुछ समय तक भिखारी उस घटना के बारे में सोचता रहा। अब उस घटना को कई साल बीत चुके थे। अब सिद्धि बड़ी हो चुकी थी। उसकी एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुई थी। एक दिन उसी स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया था जो कि स्कूल के मेरिट थे। सिद्धि को भी बुलाया था। आशीष अपने पत्नी और सिद्धि के साथ उस प्रोग्राम में गया था। वह भिखारी भी उस प्रोग्राम में मौजूद था। उसने दूर से ही आशीष को पहचान लिया। वह आशीष के पास गया और उसने आशीष से कहा कि आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। भिखारी ने जब पुरानी बात का जिक्र आशीष के सामने किया, तब आशीष ने कहा कि तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? तब भिखारी ने कहा कि शायद आप भूल चुके हो, लेकिन मुझे वह बात अच्छे से याद है कि आपने उस दिन मेरे साथ क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने मेरे कटोरे में से पेंसिल उठाकर कहा था कि इन पेंसिल की भी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। उस दिन आप चले जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। उसी दिन मैंने अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी टोकरी उठाई और घूम घूम कर मैंने पेंसिल बेचना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैंने पेंसिल के साथ साथ पेन, रबर, किताबें और अन्य चीज़ें भी बेचना शुरू किया और मैं आज पूरे शहर में इन सब चीज़ों को बेचने वाला एक बड़ा विक्रेता हूँ। उस दिन अगर आपने मेरा आत्मसम्मान न जगाया होता तो शायद मैं आज भी भिखारी ही रहता, लेकिन आज इस स्कूल में और इसके अलावा बड़ी बड़ी स्कूलों में जो भी स्टेशनरी आती है वह सब मेरी दुकान से ही आती है। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया है। आपकी बात से मुझे यह सीख मिली कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।